नौकरी देना होगा। इतने साल से बस आश्वासन दिया जा रहा है कि नौकरी दे दी जाएगी। इसके पहले जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको 2 साल या 3 साल ट्रेनिंग करा के फिर बैठा दिया गया है। चला गया है 2 साल सिर्फ हम लोग का मेहनत कराया गया है। 3,000 रुपया स्टाइपेंड दे करके और 3500 रुपया का स्टाइपेंड दे करके हम लोग को 2 साल जो है ये ट्रेनिंग में रखा गया और अपना काम निकाला। आज हम लोग को जैसे दूध के मक्खी के जैसा जो है ये मैनेजमेंट फेंकना चाह रही है। तो को नियोजन देना होगा। बोकारो मृत आश्रित कर्मचारी संघ के सदस्य दिनांक 18 दिसंबर 2024 को बीएसएल प्रशासनिक भवन के सामने टूटेंग गार्डन में नियोजन के लिए इस करकराती ठंड में जल सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। यह वह लोग हैं जिनके माता या पिता बीएसएल में कार्यरत थे और अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बीएसएल प्रबंधन द्वारा आश्रितों को आश्वासन दिया गया कि उनके माता या पिता के स्थान पर उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों को अप्रेंटिस का कोर्स भी कराया गया और उसके बाद किसी को 2 साल के लिए और किसी को 3 साल के लिए ट्रेनिंग भी कराया गया, जिसमें उन्हें करीब 3,000 स्टाइपेंड दिया गया। बिजली पानी काटना बंद करो। हम सभी बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत हमारे पिता जी का सेवा काल रहते हम लोग उनकी देहांत हो गया। उस कारण हम लोगों को कहा गया, उस समय प्रबंध निदेशक जो थे और एनजेएसएस यूनियन के साथ एक समझौता किया गया था कि उस समझौता के तहत हम लोगों को प्रशिक्षण दे करके उसके बाद प्रशिक्षु के तहत आप लोग को नियोजन दिया जाएगा। मगर लिपापोती करते हुए बोकारो प्रबंधन ने तरह तरह का मापदंड हम लोग के बीच में रखा। हम लोग का 2004 का केस है। 2013 में हमको अप्रेंटिसशिप दिया गया। उसके बाद हमारा 2 साल का ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग करने के बाद 5 साल के बाद फिर ये वैकेंसी लाया गया। वैकेंसी के तहत जो है 28 वर्ष लेकर के आया। 28 वर्ष उम्र हम लोग का बीत चुका है। अब प्रबंधन बोलते हैं कि आप लोग को नियोजन नहीं दिया जाएगा। तो हमारा क्या इसमें कसूर है कि हमको नियोजन क्यों नहीं दे रहा है? हम तो अपने गलती से तो हम मतलब वंचित नहीं हो रहे हैं। आपने हमें इतना दिन से रोक करके रखा और उसके बाद बोलते हैं कि आप नियोजन लायक नहीं बचे हैं। अब जो है हमारा जो उस समय जो ट्रेनिंग पीरियड में हम लोगों को क्वार्टर दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा, ऐसा पूरा परिवार को हम लोग का मेडिकल जो है हम लोग को लाभ दिया गया था बीजीएच का। तो हम लोग का जो है अब वो क्वार्टर के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है। बिजली पानी काटी जा रही है, जो हम लोग के साथ काफ़ी अन्याय कर रही है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना नौकरी दे रहा है, ना आवास का सुविधा अब दे रहा है। हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग अब इस ठंडी में जो है जल सत्याग्रह करने के लिए हम लोग कूद चुके हैं। इसमें हमारी जान भी जाएगी तो भी हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा नियोजन प्रक्रिया जिसके चलते हमारी नियोजन प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं की जाएगी हम लोग यहीं पर रहेंगे, मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं है। चला गया है 2 साल सिर्फ हम लोग का मेहनत कराया गया है। 3,000 रुपया स्टाइपेंड दे करके और 3500 रुपया का स्टाइपेंड दे करके हम लोग को 2 साल जो है ये ट्रेनिंग में रखा गया और अपना काम निकाला। आज हम लोग को जैसे दूध के मक्खी के जैसा जो है ये मैनेजमेंट फेंकना चाह रही है। इसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। अब हम लोग जान भी दे देंगे लेकिन नौकरी ले करके रहेंगे। साल से बस आश्वासन दिया जा रहा है कि नौकरी दे दी जाएगी। इसके पहले जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको 2 साल या 3 साल ट्रेनिंग करा के फिर बैठा दिया गया है और बार-बार बस आश्वासन देते हैं कि नौकरी हो जाएगी। कुछ लोग इसके पहले भी से भी जितने लोग बैच में थे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं नौकरी दिया गया है और इस डीए बेसिक रखा गया था और कहा गया था कि नौकरी दे दी जाएगी। बस आश्वासन दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग मिलकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, जितने भी डिपेंडेंट। इन सब कार्रवाई में काफ़ी समय गुजर गया और कुछ लोगों को बीएसएल प्रबंधन ने नौकरी भी दी और कुछ लोग वंचित रह गए। अब बीएसएल प्रबंधन यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि इन सभी आश्रितों की उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन आश्रितों का कहना है कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इस सारी प्रक्रिया में ही 10 से 15 साल का समय लग जा रहा है। बीएसएल प्रबंधन के सौतेले व्यवहार से यह आश्रित काफ़ी आहत है और इनके अनुसार जो बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और क्वार्टर की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उससे भी बीएसएल प्रबंधन उन्हें वंचित कर रहा है। खबरिया टाइम के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट। बिजली पानी काटना बंद करो।